तो सुख और शांति बनी रहे। एक ये बोलते हैं, सुख और शांति। इसमें शास्त्रों में जो वर्णन है कि सुख का भी पता होना चाहिए क्या है और शांति का भी पता होना चाहिए क्या है। सुख क्या है और शांति क्या है, दोनों अलग हैं, लेकिन व्यक्ति को नहीं मालूम है। हम लोग ऐसे ही अपने प्रचलन भाषा जो है, शब्दों को जो रोज हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृपा करना, आशीर्वाद देना, सुख शांति बनी रहे, ये बोलते हैं। लेकिन सुख क्या है ये मालूम नहीं है, और शांति क्या है ये भी पता नहीं है। उन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं हम लोग। सुख जो हमें दिखाई देता है, हमको जो दिखाई देता है उसे बोलते हैं सुख। जो भी कुछ है, जैसे गाड़ियां हैं, मकान है, खाने की वस्तुएं हैं, कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, तो वो ये सारी चीजें, परिवार है, जो दिखता है वो सुख है, जो दिखता है। तो ये तो हो गई वस्तुएं। तो ये वस्तुएं किसको चाहिए होती हैं? शरीर को। वस्तुएं तो शरीर को ही चाहिए ना। कपड़े, खाना हमारे शरीर के लिए होता है, वस्त्र शरीर के लिए होते हैं, गाड़ी कौन चलाएगा, शरीर इसके लिए है। सुख मिल रहा है, देख रहे हैं, सुखी हो रहे हैं हम। हमें पैसे मिल रहे हैं, हम बहुत सुखी हैं। खाना मिले, हम भैया बहुत सुखी हैं। गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी है, हम सुखी हैं। ऐसा तो जो भी कुछ दिखाई देता है वो हुआ सुख। तो वो किसके लिए? शरीर के लिए। ये हुआ शरीर के लिए। अब जो शांति है वो व्यक्ति को पता नहीं है, किसी को भी, कि वो क्या है, शांति किसे कहते हैं। एक अभी तक पता ही नहीं है लोगों को। शांति और आत्मा दोनों का मेल है, दोनों का ये सगे संबंध हैं इनके। जैसे कहते हैं ना, एक माता के दो बच्चे, पिता के दो बच्चे, वो सगे भाई, इनको सगे भाई बोलते हैं। जब बहन, सगी बहन, ये ऐसे हैं। शांति हमारे भीतर का वो हृदय से संबंधित है, वो हमारे हृदय से संबंधित है, और वो आत्मा को, उस यात्रा को सफल करता है जो परमात्मा के साथ जोड़ती है, जो परमात्मा के साथ जोड़ी जाती है। वो शांति जो है, इस तरह से इस मार्ग पे चल के आत्मा को जो सफर करना होता है, वो सफर करके परमात्मा की ओर ले जाते हैं। वो शांति का मार्ग है। वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक कैसे? जैसे बहुत बड़ा वृक्ष है, उसकी टहनियां, उसके पत्ते, उसकी और बहुत सारे फल और फूल, इसे हम कह सकते हैं सुख। ये सुख है। ये टहनियां जो दिख रही हैं, पत्ते जो दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, ये सुख है। लेकिन जो जड़ है, जो दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये सब पूरा वृक्ष है, उसे कह सकते हैं शांति। वो शांति है। उसी की वजह से ये पूरा वृक्ष है, उसी की वजह से। अब हम पत्तों पे पानी डालें, टहनियों पे पानी डालें, तो कब तक हरा बना के रख सकते हैं? जड़ में पानी जब तक नहीं देते तब तक ये भी हरे नहीं होते। तो इसीलिए इस मार्ग पे, परमात्मा का जो मार्ग है, शांति का मार्ग है, वो आत्मा का मार्ग है, वो परमात्मा की ओर उस यात्रा को सफल करता है। ये इसका पूरा ध्यान होना चाहिए हम लोगों को। इसका पता होना चाहिए कि सुख क्या है और शांति क्या है। जब सुख समाप्त होता है
चाहे वो धन दौलत है, वस्त्र है, जब इस तरफ से मन हटे, जब हटे तो फिर शांति का मार्ग शुरू होता है। तो अब जब पता चल जाए लोगों को कि ये है, जब सुख से, इन सारी वस्तुओं से जब मन हटे और उस तरह से उस यात्रा में लगे परमात्मा की, और जो आत्मा की यात्रा है, तो अब किसी को पूछा जाए कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, शांति या सुख? तो जो व्यवहार जगत में लोग हैं वो तो सुख ही बोलेंगे, शांति तो किसी को भी नहीं चाहिए। नहीं, शांति सही में किसी को नहीं चाहिए। अगर पता चल जाए कि ये चीजें सारी अब यहाँ पे रोक के मन को अब हमें शांति का जो मार्ग है उसमें प्रवेश करना है, और पता हो तो, पता हो कि सुख क्या है और अब इसे रोकना है और अब शांति के मार्ग में, तो बहुत गिने चुने लोग हैं, बहुत गिने चुने, बहुत जो कहेंगे कि हमें शांति के मार्ग पे चलना। आप देखें 80 साल की अवस्था भी अगर हो गई होगी ना, तो ये सब पता जब चल जाएगा ना, ये बात सुनेंगे तो वो कहेगा नहीं हमें सुख चाहिए। 80 वर्ष की अवस्था पे भी वो सुख की कामना करता है, जो कि उसका शरीर गवाही नहीं देता है, आंखें भी चश्मे लग गए हैं, अंदर दांत नहीं है, खाने की वस्तुएं बहुत बढ़िया वाली चाहता है, मन करता है, वस्त्र भी पहनने का मन करता है, गाड़ियां भी चाहिए, परिवार भी पूरा जो है मैं उसी में रहूं। अब इस अवस्था में भी वो शांति तो कहता है पर मार्ग नहीं चुनता है, मार्ग नहीं चुनता है व्यक्ति। तो यहाँ पे अब आती है बात, ध्यान से सुनना सभी। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या शास्त्र अब क्या करे। कोई साधु संत महात्मा, कोई भी जो हमारे जो सदगुरु हैं, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो सकते हैं, बुजुर्ग माता पिता भी इस प्रकार की चर्चा करते हैं, बोलते हैं। और आप जानते होंगे, आपने कई बार कथाएं सुनी होंगी कि भगवान ने महाभारत का जब प्रसंग आता है तो भगवान हमारे इष्ट देव ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान कौरवों की सभा में आए और आकर के कहते हैं मैं शांति दूत बन करके आया, शांति के मार्ग पे चलो, शांति प्रस्ताव लाए। शांति मतलब जो परमात्मा की ओर और उस आत्मा का जो परम आनंद है, जो सुख ही सुख का अनुभव होगा। अब ये जो सुख है हमारा भौतिक जगत में, संसार में, ये सुख धीरे धीरे समाप्त होता है, क्योंकि शरीर जब 16 अवस्था उम्र की है तो 18-20 हो गई, 20 के बाद फिर 25-30 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, तो ये बदलता है, खत्म होते जाता है। ऐसे ही सारी चीजें समाप्ति की ओर जाती है। लेकिन शांति का जो प्रस्ताव भगवान लेके आए कि शांति का मार्ग अपनाओ, किसी ने नहीं अपनाया, किसी ने नहीं। समझने की बात है, यहाँ ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना। भगवान स्वयं आए हैं बोलने, फिर भी वहां पे कोई उठ के ये नहीं कहा हाँ मुझे शांति चाहिए। अब यहाँ पे भगवान क्या करें, ग्रंथ क्या करें, जो भी शास्त्र हैं क्या करें, जैसा साधु संत महात्मा गुरु जो भी होंगे इस मार्ग पे चल रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं अगर इस तरह से बात आ जाए। अगर कोई नहीं मान रहा है तो क्या करना होता है। जब कोई नहीं मान रहा आपकी बात तो क्या करोगे, जबरदस्ती तो करना नहीं है, फिर छोड़ दो।
फिर आप मत छोड़ो उस मार्ग को। अगर कोई आप बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, वो बोलना ही है। शांति की बात जो है और शांति के मार्ग की जो बात है, ये हमेशा करते रहना चाहिए। कि शांति का मतलब हमारी आत्मा का जो परमात्मा से जोड़ने के लिए एक यात्रा है, वो बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? अपने कर्तव्य का पालन, जिसे कहते हैं भौतिक जगत का कर्तव्य जो बनता है उसे करिए। जो भी संसार में रह के जो हमारा कर्तव्य है बनता है उसे करते रहिए। तो इसे बोलते हैं ये हुआ यह लोक, इस लोक में रह के इस लोक को भी संवारना है। अब ये तो हुआ भौतिक जगत, अब हुआ अध्यात्म का जगत। तो उसकी जो यात्रा है वो है आत्मा से शांति का मार्ग। उस मार्ग पे चलने के लिए अब हमारे को उसकी भी जर्नी करनी है, उसकी भी यात्रा करनी है। तो उस यात्रा को करने के लिए अब हमारे को ये लोग तो हमने संवार दिया अपना संसार में रह के, चाहे अच्छा बुरा जो भी हुआ। अब हमारे को परलोक का भी तो सोचना है कि नहीं? तो वो कैसे सोचेंगे? वो तो इसी जगत में रह के सोचेंगे ना। तब परमात्मा के उस मार्ग में जो परलोक की एक जो कथा आती है कि हमारा परलोक भी संवरना चाहिए, ये लोक भी संवरना चाहिए, परलोक भी संवरना चाहिए। तो उस यात्रा को करने के लिए हमारे को भगवत स्मरण कहते हैं। जैसे राम का नाम लो, भगवान का सुमिरन करो और सत्य कर्म करो। बस इस पे ही ज्यादा ध्यान देना होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो शांति का मार्ग है वो भगवान नाम, ज्यादा से ज्यादा अपना नाम सुमिरन करें, जाप करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्योंकि कह नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनुष्य का चोला दोबारा मिलेगा। हम नहीं कह सकते, कह नहीं सकते। दोबारा मिलेगा क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या हुआ? मिला हुआ है ना, दोबारा की क्या कामना कर रहे हैं? अभी मिला हुआ है ना, ये तो मिला हुआ है ना। तो ये जब मिला हुआ है तो फिर कह रहे नहीं, आगे भी मनुष्य का जीवन मिल रहा है, उसकी कामना क्यों कर रहे हैं? क्या कर लेंगे उसमें जो अभी नहीं कर पा रहे? नहीं, हम उस पे करेंगे। क्यों? मतलब मनुष्य चोला ही तो मिलेगा। अगर सोचते हैं कि भाई अगले जन्म भी तो मनुष्य का चोला मिलेगा, तो उसमें क्या करोगे? ये अलग थोड़ी कह रहे हैं करने को यहाँ अभी, उसमें भी वही बोला जाएगा। तो अभी क्यों नहीं? तो इसमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का नाम सुमिरन। कोई भी माला जपने के लिए पकड़ लें। आजकल तो वो जपते हैं ना, ऐसे करते हैं, तो काउंटिंग करने वाले छोटे छोटे मिलते हैं वो, हाँ, उसको ले सकते हैं। जपते रहो राम 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 राम, ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे। जो आपको अच्छा लगे अपना नाम प्रभु का, गुरु मंत्र सबने लिया है, अपना नाम गुरु मंत्र का कोशिश करो, जो आपका गुरु मंत्र है उसका एक बना लो कि इतना तो जपना है। फिर उसके बाद आप जो है राम नाम जपो, उसके बाद आप नाम जाप अपना करते रहो। उसमें कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये जो जीवन की यात्रा है इसमें शास्त्रों में कहीं भी रोक टोक नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि आप अपने जो काम कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, उसके लिए कहीं मना नहीं है। आप जो करना चाहते हैं करिए, क्योंकि ये मनुष्य का चोला मिला ही कर्तव्य के लिए, अपने कर्म करने के लिए करिए। लेकिन उसके साथ साथ आपने इस कर्म को जब करना है तो इस कर्म को इसलिए करना है कि इस लोक को संवारना है। परिवार देखना है, बच्चे देखने हैं, माता पिता देखने हैं, अपने काम देखने हैं, इष्ट मित्र भाई बंधु देखने हैं। ये व्यवहार है, इसको संवारो, इसको संवारो, इसको भली भांति कर दो बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हुआ ये लोक, इस लोक को आपने संवार दिया। अब परलोक, उसके लिए अपना परमात्मा का नाम सुमिरन जाप करें ज्यादा से ज्यादा, जितना भी हो सके। राम राम।